जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। आज हमारे मध्य फिर से प्रस्तुत हैं आचार्य विजय भारद्वाज जी। आचार्य जी ने पिछले पॉडकास्ट में अंक विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में बताया। आज हम फिर से आचार्य जी से गुजारिश करेंगे कि दर्शकों की कुछ और भी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को किस तरीके से पूरा किया जा सके। गुरुजी, लोग बागों का और मेरा भी ये मानना है, मैं बहुत सुनती हूँ यंत्र तंत्र और मंत्र के बारे में। तो आप बताएं गुरुजी कि ये जो श्री यंत्र के बारे में कुछ इस तरीके से बताएं कि लोगों को इसका किस प्रकार से लाभ हो सकता है। बहुत सुंदर आपने पूछा कि यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में। अब जो आने वाली है शरद पूर्णिमा, आपको पता ही है कि 6 तारीख की है। बड़ा सुंदर दिन है। इस दिन जो है बड़ी सुंदर योग बन रहा है। इस दिन ये जो चंद्रमा है उस दिन सोमवार है, मंडे है। जो सोमवार होता है, मंडे जो होता है वो चंद्रमा का दिन होता है। और चंद्रमा की ही रात्रि में इस बार शरद पूर्णिमा पड़ रही है, जो कि अपने आप में महासुयोग बना रही है। इस महासुयोग के अंदर व्यक्ति, जो आपने श्री यंत्र के बारे में कहा, जो लक्ष्मी जी का साक्षात यंत्र है, जो हमारी माँ हैं, इस दिन पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के दुखों को नष्ट करती हैं, उनकी दारिद्रताओं का नाश करती हैं। क्योंकि ये जो रात्रि है 16 कला से परिपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में महारास रचाया, चंद्रमा की सुंदर चंदर। तो ये बड़ी अद्भुत रात है। इस रात्रि का यदि आपने लाभ ले लिया, अपने यंत्रों को सिद्ध कर लिया, तो ये जो यंत्र हैं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। पर हर चीज़ हर किसी पे हो नहीं पाती है, तो उसके लिए ये सब साधन बताए गए हैं कि भाई ये जो रात्रि है शरद पूर्णिमा की, इस रात्रि का हमें कैसे लाभ लेना है और जीवन में हमें कैसे इसका लाभ लेकर अपनी सब समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, और जो श्री यंत्र है उसको हम कैसे सिद्ध करें, प्रतिष्ठित करें, जिससे हमें हमारे जीवन में इसका लाभ मिले। बहुत सुंदर आपने बताया गुरुजी। आप ये भी बताएं गुरुजी कि एक रात में 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है, और इस अनुष्ठान के लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भाई हम इस श्री यंत्र को कैसे सिद्ध करें और कैसे इसको सिद्ध करके अपने जीवन में अपनाएं तो हमें इसका लाभ मिले। जो 1.25 लाख मंत्रों के बारे में आप पूछ रहे हैं, 1.25 लाख मंत्र जो है जनमानस जो एक व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा, उसके द्वारा होना बड़ा असंभव है। क्योंकि 1.25 लाख मंत्र करने के लिए आपको एक तो सात्विक रहना पड़ेगा। सात्विक आप रहेंगे, रात्रि में जब निस्तिल काल आएगा, उस काल के अंदर रात्रि लगभग 12 बजे से ब्राह्मणों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है कि हमारे पास जो 11 ब्राह्मण हैं वो बैठेंगे, रात्रि में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करेंगे। उनको जो जितने भी श्री यंत्र हैं या लक्ष्मी यंत्र है, कनक धारा मंत्र है, और एक जो कनक धारा यंत्र और एक जो षोडशी यंत्र जो कि सर्वोपरि यंत्र है, उनको 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा आमंत्रित करा जाएगा, सिद्ध करा जाएगा। प्रतिष्ठित करके जिस भी संस्थान में, जिस भी व्यक्ति के घर पे उनको रखा जाएगा, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और एक टाइम पीरियड है मैम, इसके अंदर व्यक्ति जो 1 वर्ष के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 वर्ष के अंदर व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छुएगा, जो उसको वो चीज़ें प्राप्त होंगी जिस लायक वो बना है। तो गुरुजी, ये जो यंत्र का आपने कहा कि आम व्यक्ति ये नहीं कर सकता, और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, तो क्या वो व्यवस्था, वो यंत्रों का जो उच्चारण है,
क्या वो रात को 12 बजे होगा या किसी भी वक्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो चंद्रमा की चांदनी है वो रात्रि 12 बजे ही, जो विशेष पूजाएं होती हैं रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक होती हैं। हाँ। तो ये जो 4 घंटे हमें मिलते हैं ये बड़े विशेष होते हैं, और 4 बजते ही हमारी जो है प्रातः काल की भोर हो जाती है। आपको भी पता होगा, जैसे प्रेमानंद जी हैं, संत प्रेमानंद जी, जी। वो रात्रि में अपने आश्रम के लिए 2 बजे निकलते हैं और वहाँ जाके वो प्रवचन करते हैं, और उनको देखने के लिए, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लाखों हजारों आदमी की भीड़ लगी रहती है। तो क्योंकि जो रात्रि की पूजा है वो विशेष पूजा बताई गई है। जैसे अब आने वाले समय में दिवाली आएगी तो उस समय का जो प्रभाव है उस रात्रि का ही प्रभाव है, क्योंकि रात्रि में ही माँ लक्ष्मी को पसंद करा जाता है, रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। तो इसी प्रकार ये रात्रि का लाभ लेना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात है, 16 कला से परिपूर्ण चंद्रमा है। उस चंद्रमा की चांदनी के अंदर उन श्री यंत्रों को प्रतिष्ठित करा जाएगा, उनके 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा हवन करा जाएगा, और उसके बाद उनको जो है जिनके नाम गोत्र से इनकी पूजा होगी उनको दे दिया जाएगा। ठीक है गुरुजी, ये तो बात हुई कि रात्रि काल में या शरद पूर्णिमा वाले में विशेष तौर पर अगर रात में उसी समय अगर यंत्रों का उच्चारण किया जाए तो व्यक्ति जो है दिन दूनी रात चौगनी उसकी तरक्की हो जाती है। तो गुरुजी आप ये भी बताएं कि आपके इस यंत्र का बाज़ार में आसानी से मिलने वाले या ऑनलाइन मिलने वाले अन्य यंत्रों में मुख्य क्या अंतर है? आप जो कह रहे हैं कि भाई बाजार में मिल रहे हैं वो भी यंत्र है एक, और जो आप दे रहे हैं वो भी एक यंत्र है। तो जो यंत्र बाजार में मिल रहे हैं वो तो एक तरह से व्यापार कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने शॉप पर वो यंत्र ला के रख लिया और उन्होंने आगे उनको बेचना है। तो वो ना तो उसकी पूजा करते हैं, ना उसको प्रतिष्ठित करते हैं, ना उसके अंदर कोई किसी प्रकार से सिद्धि करी जाती है। उसको मंत्र तो जैसे ही वो यंत्र लेके आते हैं उस यंत्रों को वैसे ही बेच देते हैं, और उसको वैसे ही जो जनमानस है, व्यक्ति है, उसको पता नहीं होता, कुछ भी अपने घर पे जाता है, गंगा जल से धोता है और उसको यंत्र को अपने पूजा में रख लेता है। अब उसको प्रभाव भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ एनर्जी है ही नहीं। तो उसको प्रतिष्ठित करने का क्या तात्पर्य है गुरुजी? प्रतिष्ठित करने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि भाई आप अपने घर पे एक लाइट लेकर आ रहे हैं। हाँ जी। अब लाइट लेकर आए और आपने उसको लगा दिया, आपने उसको अपने रूम में लगा दिया और खटका आपने चलाया ही नहीं उसका, तो प्रकाश करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता प्रकाश। प्रकाश जब ही करेगा जब तक आप उसका स्विच नहीं दबाएंगे, ऑन नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये यंत्र हैं, आप इनको लेकर तो आए, आपने रखा अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर पे, अपने पूजा के स्थान पे, अपने धन के कक्ष में रखा, अलमारी में रखा, पर ये एनर्जी नहीं है, इनकी एनर्जी बंद है। इनको एनालाइज करा जाएगा, इनके अंदर जब एनर्जी आएगी, सिद्ध किया जाएगा, यानी हाँ, सिद्ध करने के बाद ये अपनी ऊर्जा देते हैं, अपनी जो वाइब्रेशन है वो देते हैं। जब वाइब्रेशन प्राप्त होती है तो व्यक्ति उस वाइब्रेशन के द्वारा ऊंचाइयों को छूता है। यही फर्क है बाजार वाले यंत्र में और हमारे जो ब्राह्मणों के द्वारा सिद्ध करा हुआ यंत्र है उसमें। दोनों यंत्रों के अंदर फर्क है। हमारे दोनों यंत्र दिखने में एक जैसे होंगे, पर जो हमारा यंत्र होगा सिद्ध करा हुआ, उसकी वाइब्रेशन अलग होगी, एनर्जेटिक हो जाएगा, वो प्रतिष्ठित किया हुआ बिल्कुल। ये तो अब समझ में आया जो आपने बताया कि किस तरीके से प्रतिष्ठित होने के बाद में ही यंत्र का प्रयोग किया जाए तभी तरक्की संभव है। हाँ, क्योंकि वो वाइब्रेशन आ जाती है उसके अंदर, वो हमें प्राप्त होती है। जी जी। तो गुरुजी एक चीज़ और बताइए कि शरद पूर्णिमा का माँ लक्ष्मी से क्या विशेष संबंध है, और आप इस श्री यंत्र को शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही सिद्ध कर रहे हैं? बहुत गहरा संबंध है शरद पूर्णिमा की रात्रि और माँ लक्ष्मी का, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। क्षीर सागर से, समुद्र में से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और अपने भक्तों को वरदान देने के लिए, उनकी दारिद्रता का नाश करने के लिए इस शरद पूर्णिमा पे ही माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं, क्योंकि उनका समुद्र से प्रागट्य हुआ। समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी निकली, सब जानते ही हैं। तो कई प्रभाव हैं उस दिन के, कि उस दिन भगवान ने महारास रचाया,
लक्ष्मी जी आईं, तो जब लक्ष्मी जी आती हैं शरद पूर्णिमा को, तो अपने भक्तों के कष्ट को निवृत्ति के लिए आती हैं। क्योंकि इन दोनों के संबंध में जब हम जानते हैं कि भाई चंद्रमा की चांदनी का क्या प्रभाव है, हम खुले आकाश में क्यों बैठें, क्यों मंत्रों का जाप करें, कैसे हम उसको सिद्ध करें। आपको पता होगा कि इस दिन जो है खीर बनाई जाती है। वो खीर क्यों बनती है और खीर कैसे बनती है? उसमें साबुत चावल डलते हैं, साबुत चावल, केसर, और उसमें पिस्ता जरूर डलता है। तो उससे वो खीर बनाने के बाद और बनाने के बाद उसको खाया नहीं जाता, उसको इस चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। हाँ जी। कि जिससे कि उसके अंदर उन चंद्रमा की किरणों का प्रभाव उसमें आ जाए, वो वाइब्रेट होकर उसकी ऊर्जा प्राप्त करे, चंद्रमा की 16 कलाएं की, जो हमें स्वास्थ्य में और हमारे व्यापार में, धन धान्य में वृद्धि कराए। गुरुजी, ये भी कहा जाता था, मेरी तो मदर भी यही कहती थी कि शरद पूर्णिमा की रात में अगर आप सुई में धागा डालें तो आपकी आंखों की दृष्टि भी बढ़ जाती है। हाँ, तो यानी इतना तेज है चंद्रमा की किरणों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पुरानी जो मान्यताएं हैं बिल्कुल श्रेष्ठ मान्यताएं हैं, इसलिए उस कला को श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि चंद्रमा पूरे साल भर में उसी दिन केवल 16 कला से पूर्ण होता है, इसलिए उसको शरद पूर्णिमा। और एक चीज और है कि इस दिन जो है शरद पूर्णिमा के साथ साथ मौसम में परिवर्तन आ जाता है जी। तो इसीलिए इस दिन कार्तिक का महीना चालू भी हो जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसा महारानी की सेवा और ठाकुर जी की सेवा विशेष रूप से चलती है। शरद पूर्णिमा में ब्रजमंडल में जाएंगे तो बड़ी परिक्रमा लगती हैं, तो शरद पूर्णिमा की बड़ी महिमा है। तो इनका बड़ा महत्व है, लक्ष्मी जी का और शरद पूर्णिमा की रात्रि का, कि कैसे इन दोनों का संयोग हुआ और कैसे हम मंत्रों का जाप करें। क्योंकि थोड़े, हम तो 1.25 लाख कह रहे हैं, यदि आपने थोड़े मंत्रों को भी जाप करके खुले आकाश के अंदर बैठकर उनको सिद्ध कर लिया, तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगी। और जब लक्ष्मी जी साथ नहीं छोड़ती हैं तो व्यक्ति नई नई ऊंचाइयों को छूता है। तो ये बड़ा प्रभाव है। गुरुजी, आपने शरद पूर्णिमा का जो इतना महत्व बताया, तो ये जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में महारास किया था शरद पूर्णिमा वाले दिन, इस रात्रि पे किया हुआ जो महारास है भगवान कृष्ण का, उसकी बहुत मान्यता है। और लोग बाग उस महारास को देखने के लिए अब जाया करते हैं कि भाई शरद पूर्णिमा की रात में वहाँ हो रहा है महारास, वो देखेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है, मैं तो खुद वृंदावन की हूँ, तो गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ कि निधिवन में भी जो हर रात्रि को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास करते थे, लेकिन एक उसी रात्रि को शरद पूर्णिमा पर जब श्री कृष्ण ने महारास किया गोपियों के साथ, तो उसकी बहुत बड़ी मान्यता हो गई। तो इसका भी कुछ राज है क्या? महारास आज भी निधिवन में होता है, और आप वृंदावन के हैं, आपको बताइए कि आज भी जो है निधिवन में आप जाएंगे तो सुबह जब प्रातःकाल होती है तो वहाँ दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी खड़े रहते हैं। और वो दातुन जो ठाकुर जी के लिए रखी रहती है वो भी आपको टूटी मिलती है, उनका जल का लोटा जो है बिखरा हुआ मिलता है, लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, बिल्कुल जैसे श्रृंगार खाए हुए हो, श्रृंगार करा हुआ मिलता है। तो सब चीज़ें जो है आज भी, चद्दर जो सुकड़ी हुई मिलती है सिंहासन पे, तो आज भी भगवान महाराज रचाते हैं। पर इस शरद पूर्णिमा के दिन तो पूरे ब्रजमंडल में महारास हुआ था। पूरी ब्रज गोपियाँ वहाँ पहुँचकर वृंदावन में ठाकुर जी के साथ में महारास रचाया। तो इसकी 16 कला से परिपूर्ण होने के कारण, चंद्रमा के उनके प्रभाव के कारण इस कार्य को करा। आज भी लोग जो है अपने घरों की छतों पे जाकर, जो कहीं कहीं भी रहते हैं, अपने घरों की छतों पे जाकर खीर को बनाकर रखते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, चंद्रमा की चांदनी में भगवान का भजन करते हैं, दीप जलाते हैं, जिससे उनको भी कुछ एनर्जी प्राप्त हो जाए। तो गुरुजी, अभी तक आप ये जो यंत्र के बारे में हमको बता रहे थे कि यंत्रों का कितना महत्व है और उसको प्रतिष्ठित किया जाए अगर मंत्रों के द्वारा, तभी उसका कुछ यूज़ है। तो ये यंत्र के लिए आपके पास में भी रखे होंगे ये यंत्र, इसका क्या मूल्य है और ये किस प्रकार से आपसे हम ले सकते हैं? यंत्र प्राप्त करने के लिए एक विधान बनाया गया है कि भाई आपको पहले इसको बुक करना पड़ेगा, नाम गोत्र से अपना जो है इसको बुक करना पड़ेगा, जिससे कि आपके नाम गोत्र से पूजा होकर वो आपके लिए ही बने। और उसके बाद फिर जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका पता है, वहाँ पर इसको पहुँचाया जाएगा। और आपको उसे प्राप्त करने के बाद स्थापित करना है कब?
दिवाली वाले दिन। अच्छा, ये शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त है, दिवाली वाले दिन उनको अपने पूजा के स्थान पे रखकर पूजा करनी है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके यहाँ पर आकर आ जाएं और कभी जीवन में जाएं ना। क्योंकि किसी को भी बुलाने के लिए, जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए पहले बैठने की व्यवस्था करते हैं। तो जब हमारे पास जो व्यवस्था ही नहीं है तो लक्ष्मी जी आके रुकेंगी कहाँ। तो जो यंत्र बना है उस पे आकर लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो जाएगा और वहाँ पर वो निवास करेंगी सदा सदा के लिए। जब लक्ष्मी जी निवास करेंगी तो व्यक्ति के जीवन में, व्यापार में, परिवार में, धन धान्य में वृद्धि होगी ही होगी। क्योंकि स्थान हमने आज तक माँ लक्ष्मी को दिया नहीं। उनको बुला तो लेते हैं पर बैठने के लिए कोई आसन ऐसा बढ़िया नहीं बनाते कि वहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। करते क्या हैं, मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी ले आते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको रख देते हैं। या कोई तो कैलेंडर ही लगाकर पूजा कर लेते हैं। पर जब यंत्र के द्वारा हम प्रतिष्ठित करेंगे माँ लक्ष्मी को, तो फिर तो उसके जीवन में माँ लक्ष्मी कभी जाएंगी ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि यंत्र को प्रॉपर वे में प्रतिष्ठित करके अगर हम दिवाली वाले दिन उनको रखें तो लक्ष्मी जी का वास होगा और तरक्की होगी। बहुत सही कहा। तो आप गुरुजी ये बताइए कि हमें किस तरीके से विश्वास हो कि ये जो यंत्र है 100% अब प्रतिष्ठित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, लोगों को कैसे पता चले? देखो, इसमें कुछ भी छुपाव नहीं है। ये जब हम सिद्ध करेंगे, शरद पूर्णिमा 6 तारीख की आ रही है, मंडे की है, मंडे की रात्रि में हम सारा आयोजन लाइव करेंगे, यूट्यूब पर लाइव चलाएंगे, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि हम कैसे इन यंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं, कैसे हम सिद्ध करने के साथ साथ हवन कर रहे हैं, कैसे इनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें लाइव रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त रूप से रखी जाएंगी, उस समय पे हमारा लाइव सेशन बंद हो जाएगा। बाकी जहां हम दिखा सकते हैं उस लाइव सेशन को हम दिखाएंगे और लाइव सारी चीज़ें चलेंगी, तो आपको पता चलेगा कैसे ये प्रतिष्ठित हो रहे हैं, कैसे पूजा हो रही है, कैसे इसके अंदर इनको जो है इनके अंदर एनर्जी डाली जा रही है। तो मंत्रों के द्वारा ही सारे काम होने। तो जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको तो फिर किसी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो गुरुजी, अब की बार तो मैं भी दिवाली वाले दिन श्री यंत्र को आपके द्वारा प्रतिष्ठित जो यंत्र मैं लूँगी उस श्री यंत्र को प्रॉपर वे में वहाँ पर प्रतिष्ठित करके और लक्ष्मी जी का वास करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का अच्छी तरह से जीवन उज्जवल हो आपके द्वारा और यंत्र के